Remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Hello students, today I am going to explain how to solve full-fledged question of death of a partner. So I am explaining this through question number 75. In this question, there were three partners, Ram, Mohan, Sohan. And Sohan died on 30th June 2017. Under the partnership agreement, the executor of Sohan was entitled to Sohan को क्या क्या मिलेगा? Amount standing to the credit of his capital account, जितना भी capital balance होगा. Then second, interest on capital which amounted to 150. Interest on capital कितना है? 150. Then third, his share of goodwill 5000. गुडविल का शेयर दिया हुआ है 5000. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ द डेथ विच अमाउंटेड टू 750. प्रॉफिट कितना दिया है अप टू डेट ऑफ डेथ? इट इज़ 750. Now, Sohan executor was paid 1400 on 1st July 2017 and the balance in 4 equal yearly installments starting from 30th June 2018. विद इंटरेस्ट एट 6% पर एनम. यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो भी वो इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? 30 जून 2018 से. और 1 जुलाई 2017 को कितना अमाउंट पे किया है? 1400. So what we have to do? We have to pass necessary journal entry and draw up Sohan's account to be rendered to his executor and Sohan executor account till it is finally paid. तो हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है और सारे अकाउंट्स बनाने हैं. तो वन बाय वन हम सारी एडजस्टमेंट को यहाँ पे लिखते जाएंगे. सो सोहन वॉज एंटाइटल्ड टू फर्स्ट कैपिटल. क्या क्या मिलेगा सोहन को? कैपिटल. देन सेकेंड वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इट इज़ गिवन अमाउंट इज 150. देन थर्ड वन शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? गेनिंग रेशियो में. ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? गेनिंग रेशियो. एंड द ओल्ड रेशियो इज 2:1. सो न्यू रेशियो विल बी, किसकी डेथ हो रही है? शेयर ऑफ राम, मोहन एंड सोहन इज 2:1. और डेथ किसकी हो रही है यहाँ पर? सोहन की. तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2, दैट इज 1:1. तो ये 5000 किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 1:1. सो द एंट्री विल बी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Mohan's capital account debit to Sohan's capital account, and the amount will be 5000, 2500 and 2500. Now, his share of profit till date of death is 750 and the entry for this is profit and loss suspense account debit to Sohan's capital account. Entry will be profit and loss suspense account debit to Sohan's capital account and amount is 750. So first entry is, and this is second entry. Ram's capital account debit, Mohan's capital account debit to Sohan's capital account, and second is profit and loss suspense to Sohan capital account. Now it is given in the question that Sohan's executor was paid 1400 on 1st July 2017 and balance in 4 equal yearly installments starting from 30th June 2018 with interest at 6% per annum. अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बना लेंगे सोहन कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज सोहन्स कैपिटल अकाउंट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस कितना है कैपिटल का? 10,000. बैलेंस इज 10,000. बाय रिजर्व फंड. बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे देखो 7500 रिजर्व फंड गिवन है जो हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है? ओल्ड रेशियो. सो 7500 इंटू 1/5 दैट इज 1500. Interest on capital already given in question.
it is 150. So interest on capital 150 and by राम्स कैपिटल अकाउंट बाय मोहन्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा किसकी एडजस्टमेंट है? गुडविल की। एंट्री हमने क्या पास की थी? राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्रेडिट साइड क्या लिया है हमने? हमें प्रॉफिट गिवन था टिल द डेट ऑफ डेथ एंड इट इज़ 750। तो बैलेंस कितना आ गया? सो बैलेंस ट्रांसफर टू सोहन्स एक्सक्यूटर अकाउंट इज 17,400। 10,000 प्लस 1,500 प्लस 150 प्लस 2,500 प्लस 2,500 प्लस 750, दैट इज 17,400। अब हमें क्या करना है? सोहन्स एक्सक्यूटर अकाउंट बनाना है। दिस इज सोहन्स एक्सक्यूटर अकाउंट। इससे पहले ये देख लेते हैं अब बैलेंस कितना था? 17,400 और एक क्वेश्चन में गिवन है 1 जुलाई को हमने सोहन को कितना पे किया है? 1,400। सो द बैलेंस इज 16,000 और 16,000 को हम कैसे पे कर रहे हैं? इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। So the amount of installment is 16,000 divided by 4, that is 4,000. Now Sohan's executor account by Sohan's capital account, कितना बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है? 17,400। सोहन की कैपिटल से कितना बैलेंस आया है? 17,400। और डेट यहाँ पर क्या आएगी? जिस दिन भी पार्टनर की डेथ होगी, और पार्टनर की डेथ कब हुई है? 30 जून 2018। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो ईयर क्लोज हो रहा है, जो ईयर एंड हो रहा है, वो कब हो रहा है? 31 मार्च। और जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? 30 जून से। वो भी कब? 30 जून 2018। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा उस पर हमें क्या देना होगा? इंटरेस्ट। सो हेयर अमाउंट इज 17,400 और 1 जुलाई 2017 को हम कितना पे कर चुके हैं? 1,400। सो द बैलेंस अमाउंट इज 16,000। जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे? 16,000 पे। सो यहाँ पर हम अपना ईयर क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं ईयर। तो कितना इंटरेस्ट निकालेंगे? कितने मंथ का? 9 मंथ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। So 16,000 into 9 divided by 12 into 6%, it is 720। यहाँ पर हमने बैलेंस निकाल दिया, टू बैलेंस कैरेड डाउन, कितना निकाला? 16,720। कितना बैलेंस अमाउंट था? 16,000 प्लस 720 इंटरेस्ट, सो इट इज़ 16,720। हम जो भी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? 30 जून को पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइम का थोड़ा हमें देखना होगा। 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है, बट जो हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? हम 30 जून। अब हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस है 16,720। अब यहाँ पर हमने 9 मंथ का तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है, बट अब हमें यहाँ पे 30 जून को इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो हम 30 जून तक का पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। वो हम कैसे निकालेंगे? 16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6%, कितना है हमारा? 240। अगेन आई एम रिपीटिंग, 16,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6%, 240। तो यहाँ पर हम कितना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें कब पे करनी है? 30 जून 2018। तो कितना हम पे करेंगे? 4,000 प्लस 720 प्लस 240, दैट इज़ 4,960। क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट पे करना है, ईयरली इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी हुई? 4,000 विथ इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज़ 960। अब हमें ईयर जो क्लोज करना है वो कब करना है? 31 मार्च 2019। तो हम इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया, कितने अमाउंट पे निकालोगे इंटरेस्ट? अब 16,000 में हमने 4,000 पे कर चुके हैं, तो कितना निकालोगे? 12,000 इंटू 6% इंटू कितने मंथ का निकालेंगे हम? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। कितना निकालेंगे हम? 9 मंथ। कितना है हमारा? 540। बैलेंस निकाल दिया। 16,000 में हमने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है 4,000। कितना बैलेंस बचा हमारा? 12,000 और प्लस 540 इंटरेस्ट, तो बैलेंस हमारा कितना हुआ? 12,540। नाउ नेक्स्ट ईयर में हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, कितना? 12,540।
अब हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो कितना करेंगे, 3 मंथ। यहाँ पर हमने 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। और कितने अमाउंट पे निकालोगे, 12,000। 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6%, 180। अब यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो 30 जून टू बैंक कितना लोगे, 4,000 प्लस 540 प्लस 180। तो टोटल हमने कितना पे किया, 4,720। और यहाँ पर हम हमारा ईयर क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च 2021। 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कितने अमाउंट पे करोगे। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दिया है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है, इट मीन्स हम 8,000 पे कर चुके हैं। अब हमें कितना अमाउंट और पे करना है, हमने 2 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, हमारा बैलेंस कितना बचा, 8,000। तो जो हम ये इंटरेस्ट निकाल रहे हैं कितने पे अमाउंट पे निकाल रहे हैं, 8,000 पे। सो 8,000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया हमारा, 360। बैलेंस कितना होगा, 8,000 हमारा बैलेंस है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, प्लस 360 इंटरेस्ट, तो बैलेंस कितना हुआ, 8360। नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8360। और इंटरेस्ट हम कितना निकालेंगे अब, 3 मंथ का, कितने अमाउंट पे, 8,000। सो 8,000 इंटू 6% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इट इज़ 120। अब यहाँ पर हम कितना पे कर देंगे, टू बैंक। बैंक में हम कितना अमाउंट डालेंगे, 8,000, सॉरी 4,000 प्लस 360 प्लस 120 दैट इज़ 4,480। और यहाँ पर 31 मार्च को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल दिया। कितना निकालेंगे, 9 मंथ का, कितने अमाउंट पे निकालेंगे। अब हम थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पे कर चुके हैं। अब हमारा सिर्फ बैलेंस कितना बचा है, 4,000। सो 4,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6%, कितना आया ये, 180। 180 इंटरेस्ट आया तो बैलेंस कितना होगा, 4,180, बिकॉज 4,000 हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस 180। और ये वाली इंस्टॉलमेंट हम कब जाकर पे करेंगे, 30 जून। यहाँ पे हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 480 और हमने इंटरेस्ट निकाल लिया अब 3 मंथ का। कैसे निकाला है, 4,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6%, कितना आया हमारा, 60। तो टोटल अमाउंट हम कितना पे करेंगे, 4,000 प्लस 180 प्लस 60 दैट इज़ 420। ये हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे पूरा अकाउंट क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे, 4240। डेथ ऑफ अ पार्टनर में थोड़ा डेट का कंफ्यूजन होता है, बिकॉज जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है वो ईयर के मिड में कभी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें क्या चेक करना होता है, डेट का। तो मेन जो हमें ध्यान रखना है वो इसमें क्या करना है, डेट का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर हमारा ईयर तो हमारा क्लोज हो रहा है, जो एंड हो रहा है वो 31 मार्च को हो रहा है, बट इंस्टॉलमेंट जो हम पे कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं, 30 जून। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 31 मार्च को हमने पे नहीं किया, बैलेंस में डाल दिया, टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि हम इसी इंस्टॉलमेंट को कब पे कर रहे हैं, 30 जून। तो हमें मेन जो ध्यान रखना है वो एक्सिक्यूटर अकाउंट में वो क्या रखना है, डेट का। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।